हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सॉन एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक मोशन का क्विज़ सॉल्व करेंगे। ये क्विज़ आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगा। तो अगर आप खुद में से अभी इसको क्विज़ को सॉल्व करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, उस लिंक पे आप क्लिक करके आप पहले खुद में से सॉल्व कर सकते हैं और उसके बाद आप यहाँ पे इस सॉल्यूशन को देखेंगे, जिससे आपको अपना खुद का आइडिया लगेगा कि आपको कितना प्रिपेयर है और उसके बाद आपको यहाँ पे सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन दिस क्विज। सो पहला क्वेश्चन है कि ए पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस स्मॉल आर, द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर अ हाफ साइकिल वुड बी। देखिए, कह रहे हैं कि यहाँ पे जो पार्टिकल है वो सर्कुलर पथ पे मूव कर रहा है। तो लेट्स से कि मैं यहाँ पे एक सर्कुलर पथ ड्रॉ किए ले रहा हूँ, ठीक है। सपोज दैट ये सर्कुलर पथ है और यहाँ से ये जो पार्टिकल है, सपोज दैट अगर वो यहाँ से स्टार्ट करता है तो इस जगह से स्टार्ट करते हुए वो यहाँ तक पहुँचता है। सो कह रहे हैं कि इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ ए पॉइंट से स्टार्ट होता है और कहाँ जाता है, बी पॉइंट पे। तो ये जो डिस्टेंस लेंथ होगी ये किसके बराबर होगी, डायमीटर के बराबर या फिर 2r के बराबर। तो हमारा सही आंसर होगा 2r। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन विद वेलोसिटी u, द ग्रेटेस्ट हाइट स्मॉल h टू विच इट विल राइज इज। मतलब जो मैक्सिमम हाइट हमें बतानी है जहाँ तक वो पहुँच सकता है, ठीक है, जहाँ तक वो पहुँच सकता है वो मैक्सिमम हाइट हमें बतानी है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हमें पता है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो होता है वो होता है v स्क्वायर इक्वल्स यू स्क्वायर माइनस 2gh। यानी अगर कोई चीज़ ऊपर की तरफ जा रही है तो हम लोग यहाँ यूज़ करते हैं माइनस का 2gh। अब यहाँ पे जब जैसे मान लो कोई बॉल यहाँ से फेंकी गई और यहाँ पे ये इसकी मैक्सिमम हाइट है, तो सिंपल सी बात है, जब तक इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 नहीं हो जाएगी तब तक ये अपने मैक्सिमम हाइट को अचीव नहीं करेगा। यानी एट मैक्सिमम हाइट जो उसका v होगा वो फाइनल 0 होगा। तो हम लोग यहाँ पे रख देंगे कि 0 हो गया है, ये u है, यू स्क्वायर माइनस 2gh। तो यहाँ से जब हम h फाइंड करेंगे तो h इक्वल टू आ जाएगा यू स्क्वायर अपॉन 2g। तो हेयर इज़ द आंसर, ये होगी उसकी मैक्सिमम हाइट जो वो अचीव करेगा। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। सो अब हम लोग नेक्स्ट आगे स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट। इस बात ध्यान समझना, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का रेशियो पूछा गया है, ठीक है, डिस्टेंस का रेशियो पूछा गया है। तो हमें पता है कि जो डिस्टेंस होता है, ठीक है, जो डिस्टेंस होता है इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम यहाँ से डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस निकालें, डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस निकालें, सो इट विल लेस देन और इक्वल टू 1। सो हमारा आंसर सही यहाँ पे सही होगा, ऑलवेज इक्वल और लेस देन 1। ये इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इफ़ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ टाइम। मतलब जो डिस्टेंस है ये प्रोपोर्शनल टू है स्क्वायर ऑफ टाइम के। सो हमें यहाँ बताना है देन ऑब्जेक्ट मूव्स विद। तो ऑब्जेक्ट किस हिसाब से मूव करेगा, ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट किस हिसाब से मूव करेगा इसके बारे में हमें यहाँ पे बताना है। तो देखिए यहाँ पे जो कहा गया है, कह रहे हैं कि जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस वो स्क्वायर के, टाइम के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल में है। सो यहाँ पे अगर हम इसको एक प्रकार से हमें पता है कि एक टाइम को जब हम इधर भेजेंगे, ये भी बिल्कुल समझाने के लिए है आपको कि अगर हम इसको एक x इक्वल टू प्रोपोर्शनल हटता है तो कांस्टेंट आता है, तो हम यहाँ कांस्टेंट मान लेंगे। अब अगर हम यहाँ पे एक टाइम को नीचे भेजेंगे तो आएगा x अपॉन टी इक्वल्स के टी, ठीक है। तो यहाँ से x अपॉन टी क्या होता है, x अपॉन टी v के बराबर होता है, सो v इक्वल्स के टी। अब आगे इसमें देखिए कहा गया है कि ऑब्जेक्ट मूव्स,
यहाँ पे किस हिसाब से मूव करेगा, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो देखिए यहाँ पे टाइम आ गया है, इसका मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी तो नहीं होगा। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो देखिए टाइम को भी यहाँ पे डिनोमिनेटर में भेज दिया जाए, सो v/t इक्वल्स k, और v/t जो होता है ये किसके बराबर होता है, ये a के बराबर होता है, तो a इक्वल्स k। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, कांस्टेंट है, तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी इसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा। आई होप आपको यहाँ तक क्विज बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में जो कहा गया है, कह रहे हैं कि यहाँ पे वीटी ग्राफ गिवन है, तो कह रहे हैं कि इट कैन बी इन्फेरेड द ऑब्जेक्ट इज, ऑब्जेक्ट के बारे में बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पूरा ग्राफ दिख रहा होगा, तो इधर ये वेलोसिटी है, इधर टाइम है, और ये ग्राफ देखिए बिल्कुल सीधा जा रहा है विदाउट एनी डिप्रेशन और इंक्लाइनेशन, मतलब ना तो ये ग्राफ ऊपर जा रहा है और ना ही ग्राफ नीचे आ रहा है, ये ग्राफ बिल्कुल पैरेलल टू द टाइम है। इसका मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी ना तो इंक्रीज़ हो रही है और ना ही डिक्रीज़ हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, दैट मीन्स इट्स अ यूनिफॉर्म मोशन। ये कौन सा मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन है। जब वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आता तो हम उसको बोलते हैं कि वो यूनिफॉर्म मोशन है, बिकॉज इट विल कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है सपोज। ठीक है, कह रहे हैं सपोज ए बॉय is enjoying a ride in a merry-go-round in which moving with a constant speed of 10 meter per second. So it will implies the boy is। बात देखिए, मैरी गो राउंड क्या होता है, मैरी गो राउंड जो इस तरीके से राउंड शेप में बच्चे खेलते हैं। ठीक है, हॉर्स वगैरह होता है, उसी हॉर्स पे वो लोग बैठ के और इस तरीके से राउंड शेप में चलते हैं। तो कह रहे हैं कि एट रेस्ट मूविंग विद नो एक्सेलरेशन इन एक्सेलरेटेड मोशन। तो देखिए बात ध्यान समझिएगा, सपोज दैट अगर ये कोई सर्कुलर पथ है, ठीक है, अब अगर सर्कुलर पथ पे अगर कोई बॉडी मूव भी कर रही है तो उसके हर एक पॉइंट पे जो डायरेक्शन होगी वेलोसिटी की वो इस तरीके से बदलती रहेगी। तो अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन भी अगर बदल रही है, अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि वहाँ पे एक्सीलरेशन काम कर रहा है, एक्सीलरेशन काम कर रहा है। तो हमारा जो सही आंसर होगा, ठीक है, जो यहाँ पे सही आंसर होगा वो होगा इन एक्सेलरेटेड मोशन। क्लियर है, एक्सेलरेटेड मोशन। चलिए ठीक है, आई होप आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है एरिया अंडर वीटी ग्राफ रिप्रेजेंट्स द फिजिकल क्वांटिटी हैज़ यूनिट। मतलब ये बताना है कि जो वीटी ग्राफ होता है, ठीक है, वीटी ग्राफ होता है उसके अंडर का जो एरिया होता है वो जिस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है उसकी यूनिट क्या है। तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि वीटी ग्राफ में जो एरिया होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है। सो वो रिप्रेजेंट करता है डिस्प्लेसमेंट। क्या रिप्रेजेंट करता है, डिस्प्लेसमेंट। और जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो उसकी यूनिट होती है मीटर। तो हमारा सही आंसर होगा मीटर। अब यहाँ पे ये भी कह सकते थे कि एरिया जो होता है वो क्या किस फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, तो भी हमारा आंसर क्या होता, हमारा आंसर होता डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो यहाँ इस तरीके से दो क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि दो क्वेश्चन यहाँ पे छिपे हुए हैं। एक ये भी कह सकता था कि वो एरिया कौन सा है, और दूसरा ये पूछ लिया मतलब वो फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है, और ये भी पूछ सकता था कि उस फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट क्या है, जैसा इस क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है, कह रहे हैं कि 4 cars ABCD आर मूविंग इन अ लेवल रोड, दियर डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ आर शोन बिलो इन एडजेसेंट फिगर। सो कह रहे हैं चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। बात ध्यान समझिएगा, ABCD ये 4 कार हैं जो किसी लेवल रोड पे चल रही हैं। अब इन कार्स के जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है वो गिवन है। ठीक है, तो चलिए वो कौन सा ग्राफ है वो यहाँ देखिए ग्राफ गिवन होगा। ठीक, तो कह रहे हैं इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है।
क्लियर है? इनमें से कह रहे हैं कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो देखिए सबसे पहला स्टेटमेंट क्या है, बात समझिएगा ध्यान से। पहले हम ग्राफ को देख लेते हैं। ये ग्राफ गिवन है, ठीक है। तो देखो अगर यहाँ पे ध्यान से देखोगे आप, तो ये जो कार बी है इसका स्लोप सबसे कम है। एक्चुअल में क्या होता है कि जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है उसका जो स्लोप होता है, स्लोप रिप्रेजेंट करता है स्पीड अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, और अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है तो स्लोप रिप्रेजेंट करता है वेलोसिटी को, ठीक है, वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन यहाँ पे चूंकि डिस्टेंस टाइम ग्राफ है तो ये रिप्रेजेंट करेगा स्पीड को। सो जिसका जितना ज़्यादा स्लोप होगा उसकी उतनी ज़्यादा स्पीड होगी। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि बी का स्लोप सबसे कम है, इसका मतलब जो स्पीड ऑफ कार बी होगा ये स्लोवेस्ट होगा। स्पीड ऑफ कार बी क्या होगा? स्लोवेस्ट। कार बी जो है वो स्लोवेस्ट है। एंड कार सी इट इज़ फास्टेस्ट। ये क्या होगा? फास्टेस्ट होगा, क्योंकि इसका स्लोप सबसे ज़्यादा है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं, फर्स्ट ऑप्शन क्या है? कार ए इज़ फास्टर देन कार डी। कार ए जो है ये कार डी से फास्टर है, तो बिल्कुल गलत। हमें पता है कि डी का स्लोप ज़्यादा है, तो यहाँ पे डी की स्पीड भी ज़्यादा होगी। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ गई? सो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट ऑप्शन में कहा गया है कि कार बी इज स्लोवेस्ट। तो बिल्कुल सही, कार बी स्लोवेस्ट है क्योंकि इसका स्लोप जो है वो सबसे कम है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। इसमें कहा गया है कार जो डी है, कार डी इज़ फास्टर देन कार सी। तो ज़रा फिगर हम लोग फिर से देख लेते हैं। कार डी इज़ फास्टर देन कार सी, बिल्कुल गलत। यहाँ पे हमें पता है कि कार डी जो है वो कार सी से स्लोअर है, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा दिस, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, इट विल द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर करेक्टली रिप्रेजेंट द यूनिफॉर्म मोशन। तो देखो यहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन के कुछ एग्जांपल्स क्या होते हैं समझिएगा। फॉर यूनिफॉर्म मोशन, अगर हमें यूनिफॉर्म मोशन चाहिए तो एक्सेलरेशन 0 होना चाहिए और वेलोसिटी कांस्टेंट होनी चाहिए, ठीक है। एक्सेलरेशन 0 होना चाहिए और या फिर वेलोसिटी कांस्टेंट होनी चाहिए। तो अगर हम इस ग्राफ को देखें तो यहाँ पे ये पता चला कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ, मतलब डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे वैसे टाइम भी बढ़ रहा है, मतलब यहाँ पे वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है। यहाँ पे देखें तो ये एक्सपोनेंशियली ग्राफ बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। ये भी ऐसा ही है, और ये तो यहाँ पे ये ग्राफ बिल्कुल पैरेलल है, इसका मतलब ये बता रहा है कि ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, ठीक है। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है। तो इसलिए आपको याद रहना चाहिए हमेशा कि अगर आपको यूनिफॉर्म मोशन चाहिए तो या तो एक्सेलरेशन 0 होना चाहिए या फिर वेलोसिटी कांस्टेंट होनी चाहिए, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई आपको? ओके। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स, यानी जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप होता है वो क्या गिवन करता है? तो स्लोप गिवन करता है एक्सेलरेशन, और अगर यहाँ पे एरिया पूछते तो एरिया गिवन करता डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। क्या गिवन करता? डिस्प्लेसमेंट। कब? अगर वो उससे एरिया पूछते, लेकिन यहाँ पे बात स्लोप की कर रहे हैं तो स्लोप के हिसाब से क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। अगला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस ऑफ मोशन द डिस्टेंस मूव्ड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट आर इक्वल। देखिए इसको आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट मार्क कीजिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार पूछा जाता है कि किस केस में जो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट है और जो डिस्टेंस है वो इक्वल होंगे, ये कई बार पूछा गया है। तो देखिए अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही है, इफ़ अ बॉडी मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, सो हम बोलेंगे कि उस केस में यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस ये दोनों
इक्वल होंगे। क्लियर है? सो हमारा यहाँ पे सही आंसर होगा इफ़ द कार इज़ मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड। अगर कोई कार स्ट्रेट रोड में मूव कर रही है विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन, तो इस केस में यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है समझिएगा। अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि ए बॉय goes from point A to B with velocity 20 meter per minute and comes back from B to A with a velocity of 30 meter per minute। सो कहते हैं एवरेज वेलोसिटी बतानी। तो देखिए, मान लिया कोई लड़का है जो पॉइंट A से चलना स्टार्ट करता है और ये जाता है पॉइंट B तक। ठीक है, तो उस केस में हम मान लेंगे कि ये जो डिस्टेंस है सपोज दैट x है, तो यहाँ पे वो x जाता है और x आता है, वापस आता है। तो हमें यहाँ पे बताना है कि इसकी एवरेज वेलोसिटी क्या है। तो एवरेज वेलोसिटी का मतलब होता है, अगर हमें वेलोसिटी एवरेज बतानी है, सो टोटल डिस्टेंस जो कि होगी 2x, क्योंकि x गया और x आया, अपॉन में टोटल टाइम। सो जाने में टाइम कितना लगेगा, तो जाने में टाइम लगेगा x अपॉन 20, क्योंकि वो 20 मिनट पे पर मिनट की स्पीड से जाता है, तो टाइम के इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, प्लस x अपॉन यहाँ पे कितनी स्पीड से आता है 30, सो यहाँ पे आ जाएगा 30। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा दिस इम्प्लाइज 2x अपॉन, यहाँ पे एलसीएम कितना हो जाएगा, तो एलसीएम हो जाएगा 60, सो यहाँ पे आ जाएगा 3x प्लस 2x। ठीक है, तो यहाँ से सॉल्व करके आएगा 2x इंटू 60 अपॉन 5x। सो इससे ये कैंसिल आउट, इससे ये 12 टाइम्स कैंसिल आउट। सो हमारा आंसर हो जाएगा 24 मीटर पर मिनट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सिंपल सा फार्मूला एवरेज का लगाया गया है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें कहा गया कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ एन गिवन बिलो द ऑब्जेक्ट हैज़। ऑब्जेक्ट में क्या है, तो देखिए यहाँ पे अगर ध्यान से आप ग्राफ को देखेंगे तो पहले इसकी वेलोसिटी इतनी थी, आफ्टर सम टाइम यहाँ पे इतनी वेलोसिटी हो गई, यानी जीरो वेलोसिटी हो गई। यहाँ पे v क्या हो गया, v जीरो हो गया। इसका मतलब इसमें रिटार्डेशन काम कर रहा है। रिटार्डेशन का मतलब होता है निगेटिव एक्सेलरेशन, क्योंकि रिटार्डेशन की वजह से ही ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी होती है या स्पीड होती है वो डिक्रीज़ करती है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट में रिटार्डेशन काम कर रहा है। क्लियर है? ये बात समझ में आ गई आपको? चलिए, सो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा कि जो और यूनिफॉर्म रिटार्डेशन उसमें काम कर रहा है, क्योंकि उसकी इस वेलोसिटी जो है वो लगातार डिक्रीज़ कर रही है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ शोज द ऑब्जेक्ट टू बी स्टेशनरी। इनमें से कौन सा ग्राफ स्टेशनरी शो कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे अगर इस ग्राफ को देखें तो ये डिस्टेंस बता रहा है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे डिस्टेंस भी इसकी लगातार बढ़ती चली जा रही है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। जबकि इस अगर ग्राफ को देखा जाए तो यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि टाइम तो बढ़ रहा है बट इसकी पोजीशन वही है, पोजीशन वही है, पोजीशन इसकी चेंज नहीं हो रही, पोजीशन चेंज नहीं हो रही, पोजीशन वही है। तो यही वो ग्राफ है जो ये बता रहा है कि ऑब्जेक्ट क्या है, स्टेशनरी। यहाँ पे देखिए कह रहे हैं कि वेलोसिटी कौन, देखिए इस ग्राफ में थोड़ा सा अंतर है। यहाँ वेलोसिटी गिवन है और यहाँ पोजीशन गिवन है। तो बताइए वेलोसिटी गिवन है, इसका मतलब वेलोसिटी ना तो बढ़ रही है ना घट रही है, इसका मतलब कुछ तो वेलोसिटी है, और वेलोसिटी होने का मतलब हुआ कि वो रेस्ट में नहीं हो सकती। क्लियर है? आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द क्विज। अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द ग्राउंड टेकिंग वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन एज पॉजिटिव, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एज ओरिजिन, द साइन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन एज इट हैज एच ड्यूरिंग अपवर्ड मोशन एंड ड्यूरिंग डाउनवर्ड मोशन। तो देखिए बात ध्यान से समझिएगा, इसमें क्या कहा गया है कि सपोज दैट अगर यहाँ से किसी चीज़ को फेंका गया है ऊपर की तरफ, यहाँ ऊपर की तरफ अगर इसको फेंका गया है तो ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव कंसिडर करना है और इसको मानना है कि ये ओरिजिन है। ओरिजिन का मतलब ये हुआ कि जब ये इसके नीचे अगर आएगा तो हम इसको निगेटिव कंसिडर करेंगे। ठीक है,
तो चूँकि ये जिस जगह से जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, फिर वापस इधर आ रहा है, तो चाहे वो ऊपर जाने के तो टाइम हो या फिर नीचे आने के टाइम हो, दोनों केसेस में जो उसका डिस्प्लेसमेंट होगा वो पॉजिटिव ही होगा। निगेटिव कब होगा? निगेटिव तब होगा जब पॉइंट ऑफ थ्रो से ये नीचे आ जाएगा। तो हमारा सही आंसर होगा पॉजिटिव एंड पॉजिटिव। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। या वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा।